हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कविता एंड लीला आर पार्टनर्स विद कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख एंड sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their partnership deed provides that interest on capital shall be provided. Interest on capital दिया जाएगा, कितना है आपका 8%, ठीक है। एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड, इसको कैसा ट्रीट करना है, एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जब भी क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहेगा तो क्वेश्चन में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स, और आपको 3 केस दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखा है। पहले कह रहा है 1,10,000 प्रॉफिट है, फिर कह रहा है 35,000 प्रॉफिट है, फिर कह रहा है लॉस है आपको 10,000 का, ठीक है। इन तीनों ही केसेस में हमको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मगर हम पहले कविता का और लीला का इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लेते हैं। कविता का कितना है कैपिटल, 6 लाख है, तो 6 लाख का हम निकालेंगे 8%, आपका आ जाएगा ये 48,000। और उसके बाद लीला का हम निकालेंगे 4 लाख का 8%, तो आपका ये आएगा 8 चौक 32,000। और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास मिलता है 80,000 का टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा इस केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, मगर एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी चार्ज अगेंस्ट कैपिटल बोलेगा तो आपका P&L अकाउंट बनेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट पूरा ही क्यों ना हो, ठीक है। बचा हुआ प्रॉफिट जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अगर आपको पार्टनर के बीच में बांटना है तो वो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट जो ये आपका अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये कहाँ जाके बटेगा, आपका P&L अकाउंट में, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के बाद दोबारा रीड कर लेना। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। पहले केस में कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर कितना है, 1,10,000, ठीक है। और डेबिट साइड में आपको जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता है तो क्वेश्चन में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको पता है इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ दे रखा है पार्टनर्स के नाम क्या थे, कविता और लीला, तो यहाँ लिखेंगे कविता और यहाँ लिखेंगे लीला। कविता की कितनी कैपिटल कितना इंटरेस्ट निकला था, हमने निकाला था, जो कविता निकला था 48,000, लीला का था 32,000, तो इनको पूरा पूरा मिल जाएगा ना, 48,000 और 32,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 80,000। और जब 1,10,000 हम जब इसमें से लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, और ये वाला हम प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यही वाला प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा आपका 30,000 आ गया, ठीक है। 1,10,000 यहाँ पे भी आ गया। डेबिट क्रेडिट साइड आपका पूरा इक्वल होना चाहिए। और जो आपका यहाँ पे डेबिट में निकला है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, जाए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस अकाउंट से लेके आते हैं उस अकाउंट का नाम लिख देते हैं हम सब। यहाँ पे आ जाएगा आपका 30,000। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बचा हुआ प्रॉफिट तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आके पार्टनर्स के बीच में बटता है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब है हम उसको ऐसा खर्चा मान के चल रहे हैं, देना ही देना है, जैसे रेंट देना है, सैलरी देना है, वो सब खर्चे हमारे P&L अकाउंट में जाते हैं ना, इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी वहाँ पे डाला, ठीक है। अब उसके बाद इनको हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या थे आपके, कविता एंड लीला, कविता एंड लीला। तो 30,000 को आप इनके ओल्ड रेशो में बांटेंगे। आपको क्वेश्चन में रेशो गिवन है, यहाँ देखिए ये 2:1, तो 30,000 को जब आप 2:1 के रेशो में बांटेंगे तो आपका 20,000 और 10,000 ही आएगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट केस भी
कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इसका सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है हमारे को कि 35,000 का प्रॉफिट है। तो 35,000 का हो चाहे कितने का भी हो, आपको तो इंटरेस्ट और कैपिटल देना ही देना है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितने का है यहाँ पे 35,000 का आपका प्रॉफिट है और आपको इंटरेस्ट और कैपिटल कितना देना है 80,000। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कविता और लीला, कविता का कितना था 48,000, लीला का था 32,000। इन दोनों का टोटल आएगा यहाँ पे 80,000 और इनको हम टोटल कर लेंगे, यहाँ पे आपका आ गया 80,000। ठीक है, 80 में से 35 जाएगा तो आपका जो लॉस आ रहा है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, आपका ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में कविता और लीला। 80 में से 35 गए तो आपका लॉस आएगा 45,000। ठीक है बच्चों, और दोनों साइड का टोटल हमारे को इक्वल करना होता है। तो 45,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आपका आएगा 30,000 और 15,000। तो ये हमारा केस 2 हो गया। केस थर्ड में क्या बोल रहा है, केस थर्ड में बोल रहा है, केस थर्ड में बोल रहा है आपका ये लॉस फॉर द ईयर। इस बार हमको लॉस है तो लॉस कहाँ आता है डेबिट साइड में आता है। टू लॉस ट्रांसफर सॉरी लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे क्या आएगा आपका लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितना है आपका लॉस यहाँ पे 10,000 और आपने इंटरेस्ट में कैपिटल देना ही देना है चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कविता और लीला। कविता का इंटरेस्ट कितना था 48,000, लीला का था 32,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 80,000। तो इनको प्लस करो कितना आ रहा है आपका ये 90,000 आपका टोटल लॉस हो गया। तो यही लॉस हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट कविता एंड लीला। अब लॉस आपका कितना हो गया ये 90,000 हो गया। 90,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आपका 60,000 और 30,000 ही आएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को करना इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन को अगर आप एक बार समझ चुके हो, अगर आप हमारी बातें सारी समझ चुके हो और एक एक बार आपने सारे लॉजिक्स को देख लिया है तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार अपने आप करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।